हर दिन मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेकर आता हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आता हूँ, जिससे आपके अंदर अवेयरनेस और साथ ही साथ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। आज भी उसी दृष्टि से मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या अंतर होता है। अक्सर छात्र इन सब चीज़ों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि चरण बाई चरण जुड़े हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। अब सीआरपीसी में क्या प्रावधान किया गया, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में क्या प्रावधान किया गया है, क्या परिभाषित किया गया है, उसे भी समझाऊंगा और सामान्य रूप से इसे किस रूप में लिया जाना चाहिए उसे भी समझेंगे। यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और भविष्य में इसकी ज़रूरत ना पड़े, मैं ऐसा चाहूँगा, लेकिन आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं हमेशा बताता हूँ कि अनअकैडमी प्लस पर अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है। लाइफ 10 कोड को यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपको इंस्टेंट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अभी 2 दिनों तक है, यानी कि 31 मार्च तक आपके पास मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 31 मार्च तक आपके पास 25% अवेल करने का मौका है। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री मिल जाएगा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। लाइफ 10 कोड को यूज करिए, बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ 10 कोड के माध्यम से। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछें। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि यह टॉपिक हमारी किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सबसे पहले जानेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, यानी कि यह जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस रूप में कार्य करती हैं कानूनी रूप से। अगर हम बात करें कि जब कोई भी क्राइम होता है, यानी कि जब कोई अपराध घटित होता है, तब पुलिस उस मामले में सबूत इकट्ठा करने के लिए जो भी कार्रवाइयां करती हैं, यानी कि जो भी स्टेप लिए जाते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। यानी कि जब कोई भी क्राइम हो जाएगा, उसके बाद पुलिस जो भी स्टेप्स लेगी उसकी उसको यानी कि जांच करने के लिए नहीं, सबूत इकट्ठा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेगी उसे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। यानी कि ये स्टेज 1 हो गया। फिर पुलिस मामले में जुड़ी सभी कार्रवाइयों की रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय को देती है। फिर न्यायालय क्या करता है, इस अन्वेषण यानी कि इस इंक्वायरी की क्या करता है, जांच करता है। यानी कि जो भी इंक्वायरी हुई है, यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी इंक्वायरी, यानी कि ये सेकेंड स्टेज हो गया। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज और इंक्वायरी सेकेंड स्टेज। ठीक है। फिर जांच के बाद न्यायालय इस बात का परीक्षण करता है कि अभियुक्त यानी कि जो एक्यूज्ड है उसको दोषी करार दिया जाए या दोष मुक्त कर दिया जाए। तो यानी कि जब जो न्यायालय है जांच के बाद क्या करेगा, उसके ऊपर ट्रायल करेगा कि अब क्या करना चाहिए, उस एक्यूज्ड को बरी कर देना चाहिए या फिर उसको हिरासत में रखा जाना चाहिए। इस तरह किसी भी मामले में पहले क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर होता है जांच और फिर उसके बाद होता है ट्रायल, यानी कि जिसे परीक्षण या विचारण भी बोलते हैं। हिंदी में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विचारण क्या होता है, इसी को ट्रायल बोला जाता है। ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और ये स्टेप 3, यानी कि यह एक तरीके से किसी भी अपराध को, किसी अपराध से घटित होने के बाद न्याय की जो प्रक्रिया होती है उसे ही इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी और फिर तीसरे नंबर पे आता है ट्रायल। कुल मिलाकर ये एक तरीके से न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं और जांच किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय की तरफ से ही की जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखिएगा। पुलिस अधिकारी की तरफ से की गई इन अन्वेषण की कार्रवाई को जांच नहीं माना जाता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को किसी भी प्रकार से इंक्वायरी नहीं माना जाएगा। यह बात याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी नहीं माना जा सकता है। जांच करने यानी कि इंक्वायरी करने के लिए दो ही लोगों को
पावर है, यानी एक तरीके से मजिस्ट्रेट या न्यायालय शब्द यूज होते हैं सामान्य रूप से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अन्वेषण, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 जे के तहत यह डिफाइन करती है कि उन सभी कार्यवाहियों को अन्वेषण कहा जा सकता है जिसमें किसी भी मामले में सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस अधिकारी की तरफ से या मजिस्ट्रेट की तरफ से अधिकृत किए गए व्यक्ति के द्वारा की जाती है। यानी कि किसी भी अपराध के घटित होने के बाद जो सबूत को कलेक्ट करने की प्रक्रिया किसी व्यक्ति को सौंपी जाती है उसे ही अन्वेषण कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी पुलिस अधिकारी होगा वह किसी भी मामले में क्या करेगा, जांच करेगा, जांच कर को ही जो है ना अन्वेषण कह दिया जाएगा, यानी कि सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया को ही अन्वेषण कहा जाएगा। ठीक है, अब जितने भी सबूत इकट्ठे किए जाएंगे अब क्या होगी, उन्हीं सबूतों की जांच होगी, यानी कि इंक्वायरी होगी। और जो भी इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ये है ट्रायल, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लाइफ 10 कोड को यूज करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में भी आपको स्क्रीन के नीचे भी आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन, आप उसको ज़रूर देखिए और 25% का डिस्काउंट ज़रूर से ज़रूर लीजिए। अब जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही पुलिस अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अब इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी वही जो इन्वेस्टिगेशन हुई है अब उन्हीं की जांच प्रक्रिया शुरू होगी, ये सबूत सही है या गलत है, बस सबूतों की परख की जाएगी। जैसे जो जौहरी है वो क्या करता है, सोने या हीरे की परख करता है। तो यहाँ पे सोना हीरा क्या है, इन्वेस्टिगेशन, और जौहरी कौन है, यहाँ पर न्यायालय या मजिस्ट्रेट, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, जांच। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यानी कि एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से सारी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की है। अब जो जांच है, जांच का प्रावधान कहां पर व्याख्यायित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(6) में इसको डिफाइन किया गया है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उनकी जांच करने का अधिकार उन्हें होता है। इसका प्रावधान जो है आप ये देख सकते हैं कि शंभूनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में ये कहा गया था कि मजिस्ट्रेट किसी भी अभियुक्त यानी कि अक्यूज्ड के खिलाफ पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करता है तो उसे जांच माना जाएगा। ठीक है, अब ट्रायल आ जाते हैं। अब किसी अपराध के घटित होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और इंक्वायरी हो जाती है तो उसके बाद ही उसका ट्रायल शुरू होता है, और ट्रायल के बाद ही यह डिसाइड होता है कि अब उसको दोष सिद्ध माना जाए या दोष मुक्त किया जाए, यानी कि उसे हिरासत में लिया जाए या उसे बरी कर दिया जाए, यानी कि उस आरोपी को अपराधी मान लिया जाए या फिर आरोपी समझकर उसे बरी कर दिया जाए। तो ये जांच के दौरान हमें पता चलता है, यानी कि ट्रायल के दौरान पता चलता है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की है। यानी कि जौहरी कौन है यहाँ पे, न्यायालय और मजिस्ट्रेट, और जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है यानी कि सोने और हीरे की जांच जो जौहरी करता है उसको जांच बोला जाता है। किस आधार पे करता है, वही इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो सबूत मिले होते हैं उन्हीं के आधार पर वो जांच करता है और उसके बाद वह ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा और आपकी तैयारी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।